आज हाँ तो है यहाँ पे क्या नंबर है 10.4 का 5 नंबर ना। कहते 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम। छोटू ध्यान दीजिएगा। 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। मतलब रेशमा सलमा और मनदीप 3 लड़कियां हैं जो एक सर्कल के 3 पॉइंट पे खड़ी हैं और गेम खेल रही। कोई गेम हो रहा है ना, गेम देखियो, जैसे एक बॉल ले लिया, ये बॉल है, हम इसको फेंके, वो उसको फेंका, वो उसको, ऐसा होता है ना, उसी टाइप का कोई गेम है जो खेल रही है। हाँ सेम है। रेशमा थ्रोज ए बॉल, वही सही बात है, ऐसे बोल दिए थे सेम। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। रेशमा ने वो बॉल सलमा को मारा। सलमा टू मनदीप, सलमा ने मनदीप को, और मनदीप टू रेशमा। इस प्रकार से हो गया रेशमा सलमा मनदीप, फिर रेशमा सलमा, ये गेम चल रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 cm इच। मतलब रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 cm है। साथ में सलमा और मनदीप के बीच की भी दूरी कितना है, 6 मीटर है, 6 ही मीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो है ना। क्वेश्चन समझ गए ना भैया? चौक कहाँ है? चौक लाइए। तो रेशमा देखो, तो किसके किसके बीच की दूरी था? रेशमा सलमा, रेशमा एंड सलमा। रेशमा ये मान लो ये हुआ सलमा, सलमा और ये हुआ और कौन है? सलमा एंड मनदीप। तो आपको बताना, यस सर, तो बताना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है। कोई दिक्कत? आजा बहादुर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे यही को मान लीजिए सर्कल है जिससे है हमारी कौन कौन? रेशमा सलमा मनदीप। ओके, ये रहा आपको, ये मान लीजिए सेंटर है सर्कल का, ठीक है। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है कितना? 6 मीटर दिया हुआ है, राइट। सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? ये भी 6 मीटर की ही है। आपको बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है भैया? ये दूरी आपको बताना। व्हाट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? ओके, तो कैसे निकलेगा ये दूरी? Is there any idea? तो भैया दूरी निकालना है ना, एक परपेंडिकुलर मान लो यहाँ डाल दिया,
एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया। मान लीजिए नाम है M N P मान लीजिए। ये 3 परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दिया डाल दिया, ठीक है। तो यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो पहला थ्योरम के अनुसार क्या होगा, वैसे क्या रहेगा, तो ये 3 और ये भी 3, ये भी 3। उसी प्रकार ये दोनों भी क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो मान लीजिए कि ये x हो जाए यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा और इस दोनों के बीच की दूरी 2x। वही 2x हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है रेडियस दिया हुआ था क्या, हाँ रेडियस भी दे दिया, तो कोई बात ही नहीं है। क्या दे दिया है, रेडियस। तो ये रेडियस 5 हुआ, ये भी रेडियस कितना हुआ, ये भी रेडियस। बहुत कुछ हमें दे दिया है, कोई दिक्कत, बहुत कुछ दे दिया है। तो आइए इसका क्या इंतजाम होगा अभी दिखाते हैं। ये 5 ये 3, देखिए ये ट्रायंगल लीजिए O R M, दिखाई दे रहा है, थोड़ा इधर थोड़ा आपको देखने में आसान होगा, है ना। ये ट्रायंगल देख रहे हैं O R M, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं। इस ट्रायंगल में मान लीजिए हमको ये और ये मालूम है, ये 5 और ये 3, तो ये कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाएगा, ये 5 ये 3, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ लीजिए, इन ट्रायंगल O R M। वैसे आपको बताया कि याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए था कि कोई भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि साइड है 3 4 तो इसमें 5 होगा, तो इसमें 2 मालूम है, तीसरा वही होगा, याद रहे। यदि ये 3 और 5 है तो ये 4 ही होगा। तो इस ट्रायंगल में लगा दीजिए, चलिए h² बराबर p² प्लस, बोलिए इस ट्रायंगल में h कितना है, 5 है, p यही p हुआ, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, p ये छोड़ दो, b कितना है 3। तो कहने का मतलब आपको 25 में से 9 गया तो इसका मतलब है कि p बराबर कितना आ गया, 4 आया ना। इसलिए कहते हैं याद रखिएगा, ये हो गया आपको 4। उसके बाद ये 4 निकल गया, इसका काम है आसान माना जाना चाहिए। इन ट्रायंगल ले लीजिए कौन, O R P, और ट्रायंगल ले लीजिए O R P ट्रायंगल में देखिए। इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये 5 है, ये x है, तो ये तो उसमें लगाइए, चलिए h² बराबर p² प्लस b² लगाइए। उस ट्रायंगल में यदि h² बराबर p², तो h का वैल्यू बोलिए कितना है उसमें, वाह 5 का स्क्वायर यानी 25। चलो देखिए p कितना है, p के जगह पे ये OP है आपका, p कितना है, चलो OP बना देते हैं। b कितना है x, तो 5 का स्क्वायर 25 में से x² इधर ले आएंगे तो बराबर OP²। इसका मतलब हुआ कि OP बराबर हमारा कितना आएगा, रूट अंडर, इसका हटाएंगे तो रूट अंडर 25 में से, तो दिक्कत इतना तो आपको आया। अब आ जाओ बहादुर कि
4 ट्रायंगल MRS। कौन ट्रायंगल? पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये है ना MRS। क्या नाम है? रेणुका क्या नाम था? तीनों जो बच्चियां खड़ी है उससे जो ट्रायंगल बनता है ट्रायंगल MRS। मनदीप सलमा, इसका नाम क्या था? रेशमा। रेशमा मनदीप सलमा जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में का यदि हमको चाहिए मान लो कौन चीज, उस ट्रायंगल का यदि हमें निकालना है एरिया, क्या निकालना है? एरिया। तो लिखेंगे एरिया MRS ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से। इससे पहले मेथड में किए थे ना कि एक ही ट्रायंगल का दो तरीके से एरिया निकाल के क्या कर देंगे? इक्वल। क्या कर देंगे? इक्वल। वही काम करने जा रहे हैं। देखो कैसे। तो इस ट्रायंगल का एरिया पहली बार कैसे निकाल रहे हैं कि आपको सीधे लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ORF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OSM ऑसम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OMR। बात में क्या किए हैं कि इस पूरे ट्रायंगल को 3 भागों में बांट दिया। क्या कर दिया? दिखाई दे रहा है? एक भाग ये ट्रायंगल, एक भाग ये ट्रायंगल और एक भाग ये ट्रायंगल। तीनों को जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल ना बनेगा? बनेगा। तो तीनों का एरिया जोड़ देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। का ट्रायंगल ORS का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कौन होगा? RS। हाइट कौन होगा? OM नहीं होगा। प्लस हाफ इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। हाफ इंटू बेस कौन होगा? SM। हाइट कौन होगा? OM प्लस इस ट्रायंगल का एरिया में बेस कौन होगा? बोलिए। ये RM और हाइट कौन हो जाएगा? OP। बहुत अच्छा। अब वैल्यू डाल दें भैया। RS कितना है? 6। ये कितना है? 6। ये कितना है? 4। फिर SM कितना है? ये कितना है? क्योंकि यहाँ पे देखो 5 5 6 तो 4 आया और तो भैया 5 5 सेम बात है। वो क्या होगा? 4 प्लस हाफ इंटू ई कितना है? कितना है भैया? 2x। OP कितना है? अभी OP निकाले थे। क्यों OP निकाले? हमारा OP क्यों निकाले? OP का वैल्यू कितना है? बहुत काम आने वाला है। कटा दोगे तो 2 है 2 है तो 4 × 12 4 × 12 24 है। ये 2 2 कट गया तो फाइनली एरिया इसका आया 24 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x √अंडर 25 माइनस x। कोई दिक्कत? समझ रहे? यहाँ तक क्या किया हमने? जो पहले तो देखो हमने निकाला, क्या निकाला? ये आपको ये हाइट मालूम नहीं था पहले से? मालूम था क्या? वैसे मालूम हो जाना चाहिए था, क्योंकि बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि साइड होगा तो 3 4 तो 5 ही होगा, 5 4 तो एक क्या होगा? 3 ही होगा। फिर भी हमने क्या करते निकाला, एक साइड 5 है, ये 3 निकला, तो ये निकाले हम पहले, तो कितना निकला? 4। फिर उसके बाद हमको इस ट्रायंगल में ये सेंटर से पर का ये पर मालूम नहीं था, तो इसको निकाला वही पाइथागोरस फॉर्मूला से, h² = p² + d²। देख रहे हो?
तो 25 में से एक्स स्क्वायर गया तो पी स्क्वायर, वो पी बराबर क्या आ गया इसका रूट। ओके, मैंने ये निकल गया ये थे। अब इस पूरे ट्रायंगल को हमने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। बांटा क्या, बांटा हुआ है एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और तीनों का एरिया क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए। हाँ, एरिया निकालने में कोई हार्ड फॉर्मूला यहाँ नहीं है, सिंपल सा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको उतार लीजिए पहले, अभी काम चलेगा। क्या चलेगा कि स्कूल में आप रहते हैं 6 घंटा रिलैक्स। कोचिंग ट्यूशन में क्या है कि आओ भागो, हड़बड़ाहट रहता है। क्या रहता है, हड़बड़ाहट। वहाँ पे रहता है क्या, देश के क्या छोटी देखो। तो अब इसी ट्रायंगल का एरिया अलग तरीके से कैसे निकालेंगे, किसका आंसर ना, एक तरीके से इसका एरिया निकला ना, अभी दूसरे तरीके से उसी का एरिया क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अगेन। अभी एरिया कहाँ से, अभी आंसर नहीं निकला। आंसर तो हमारा क्या होगा, आंसर तो हमको निकालना क्या है, निकालना तो आर एन का लंबाई है, वो आंसर होगा। जब ये आर एन यानी कि 2x का वैल्यू निकल जाएगा तब हमारा क्या होगा आंसर। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही ट्रायंगल क्या नाम दिए थे, MRS दिए थे, पूरा का नाम क्या रखेंगे पहले वाले, वही नाम रखेंगे, कंफ्यूजन ना हो जिससे। इस बार डायरेक्ट उसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू, इस बार उसको 2 भागों में 3 भागों में नहीं तोड़ रहे, पूरा होल एरिया निकाल रहे। देखिए इस बार उसका बेस कौन हो जाएगा, यदि पूरे ट्रायंगल की बात करें, आप लोग को यदि कोई आइडिया है तो बताइए कि कौन होगा उसका बेस, कौन होगा ना, ना भैया बताते हैं, कारण भी बताएंगे। उसका बेस होगा MR या RN, MR या RN, और हाइट कौन होगा, ये SP कौन होगा, ये कारण बता जा रहे हैं आपको, टेंशन नहीं लेना, टेंशन हो भी नहीं रहा है, टेंशन ले बताते हैं कारण क्या है, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है तो बताइए हमको, इक्विलैटरल नहीं, आइसोसेलेस, 2 साइड क्या है इक्वल है, और ये दोनों साइड क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो 2 साइड इक्वल है, तो जो 2 साइड इक्वल है वहां से यदि उसको क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इस तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, तीसरे साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। वो बाइसेक्ट होने वाला वो तीसरा साइड होता है, वो इक्वल वाला साइड नहीं होता है। तो वैसे यहाँ पे कौन 2 साइड इक्वल है, ये और ये है, ये और ये इक्वल है ना, 6 cm और 6 cm, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये बाइसेक्ट कर भी रहा है, देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी x और ये भी x, तो ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बेस। मतलब जैसे ये बेस और ये हाइट, ये इस ट्रायंगल में ये बेस हुआ, बेस कौन है, तीसरा साइड, कौन साइड, तीसरा, जो कि इक्वल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर तीसरा साइड कौन है, ये दोनों तो इक्वल है ना जी, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे इक्वल कौन है, ये और ये, तो तीसरा साइड कौन हुआ, तो ये काम करेगा बेस का, और जैसे ये परपेंडिकुलर वैसे ये क्या है हमारा, तो ये हमारा किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये खासियत है कि जो 2 साइड हमारा इक्वल है उसका जो ये कॉमन वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये मान लो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यहाँ से यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा, वो उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा, राइट। वैसे ये दोनों तो इक्वल नहीं है,
तो यहाँ से यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट करने वाला वो नहीं है। तो बाइसेक्ट कौन करेगा? जो तीसरा साइड है उस पे जो डालेंगे वो क्या करेगा? बाइसेक्ट। ये खासियत, ये बात आपको जानना होगा। तो यहाँ पर तीसरा साइड है हमारा कौन? MR, और उस पर परपेंडिकुलर कौन है? SP। बहुत अच्छी बात कहा आपने नहीं कहा, मैंने कहा। तो देखो, तो बोलिए MR का वैल्यू कितना है? 2s। SP कितना है बताइए तो हमें? हाँ, SP का वैल्यू इतना प्लस 5 प्लस ये 4 नहीं छूटी, यही निकला था 25 माइनस x स्क्वायर निकला था क्या? याद करो वो दिन। तो x इंटू कितना है? 5 प्लस रूट अंडर 25 माइनस। तो ये दूसरे तरीके से क्या निकला उसका एरिया? किसका? उसी ट्रायंगल का। यहाँ पर यूनिट भी डाल सकते हैं, पहले भी डालना था। यहाँ लिखना चाहिए स्क्वायर यूनिट। जैसे एरिया का यूनिट होगा ना, मीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर कुछ तो होगा। अच्छा, यहाँ पर मीटर दिया हुआ था ना, वहाँ तब तो स्क्वायर यूनिट नहीं, तब तो लिखो मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर देंगे। ये जो लिखते तेजी में इसको उतार डालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है भैया। तो छोटी लाल बड़ा मुश्किल है ये उतारना तो नहीं है। लाइट की बराबर है। तो अब क्या करेंगे? दोनों तरह से एरिया निकल गया, तो एक ही ट्रायंगल का एरिया दो अलग अलग तरीके से निकला, तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा वो? इक्वल। तो देखो पहले तरीके से एरिया कितना निकला था? 24 प्लस x रूट अंडर 25 माइनस x स्क्वायर। और दूसरे तरीके से कितना निकला? x इंटू 5 प्लस 25 माइनस निकला है इतना। तो देखिए हो गया छोटू, सुन गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ब्रैकेट क्या कर दीजिए? तो x इंटू 5x और x इंटू इतना। कोई दिक्कत? कुछ करने वाला है यहाँ पे? पूरे सेम है। तो क्या बच गई? 24 बराबर 5x, यानी कि 5x बराबर 24, x बराबर 24 बटे कितना? 5 चौके 20, 4 40, 5 40। तो x बराबर 4 पॉइंट, इसीलिए RN या MR 2x 2 गुना 4.8 अपन 9.6 मीटर आंसर। यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? बोले बहुत आसान है भैया।